मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद किसानों को जब भी हम जानकारी देते हैं तो उनको प्रेजेंट करने के लिए यानी कि दिखाने के लिए हमारे पास मार्केटिंग टूल्स होने चाहिए। जैसे कि हरीश संजीवनी एग्रो साइंस को खुद का नॉलेज अपडेट करने के लिए होता है, जिसमें सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, वाटर हेल्थ की पूरी जानकारी दी हुई है। इसके साथ साथ प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दी है। 50 से ज्यादा फसलों में कब कैसे इस्तेमाल करना है, उसका क्या फायदा मिलता है, इसकी जानकारी, किसानों के क्या सवाल आते हैं, उसके क्या जवाब होते हैं, इसके सवाल जवाब भी इसमें दिए हुए हैं। मतलब ये जो किताब होती है ये खुद का नॉलेज अपडेट करने के लिए होती है। और अगर किसानों के पास जाना है तो फिर खुद को अपडेट करना पड़ेगा, तभी तो हम किसानों को सही ढंग से समझा सकते हैं। उसके बाद जो किसान इस्तेमाल करता है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए किसान फॉलो बुक होता है। लोगों को जानकारी देने के लिए 2 4 10 20 लोगों की मीटिंग लेने के लिए प्रेजेंटेशन बुक होता है, जिसे वायरो बुक कहा जाता है। उसके बाद जिनको भी हम जानकारी देते हैं तो उनके पास हमारी जानकारी रहनी चाहिए, जिसके लिए ये मात्र 2 रुपए वाली ब्रोशर है। तो ये चीजें मतलब ये मार्केटिंग टूल्स होने बहुत ही अनिवार्य है। जब तक हम ये मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आसान तरीके से हम काम को बढ़ा नहीं सकते हैं और लोगों को समझा नहीं सकते हैं। इसके साथ ही जो किसान इस्तेमाल करते हैं उनको हमें आफ्टर सेल सर्विसेज देनी पड़ेगी। आफ्टर सेल सर्विसेज मतलब उनको कुछ ना कुछ समस्या आएगी कि प्रक्रिया नंबर 2 के साथ क्या इस्तेमाल करना है, 3 नंबर का कब इस्तेमाल करना है, या फिर सॉइल स्पेशल को कब दे सकते हैं, या फिर फ्रूट स्पेशल का छिड़काव कर सकते हैं क्या। तो ऐसे कई सारे किसान के दिमाग में सवाल होते हैं, तो बार बार हमें उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। उनको अगर कोई समस्या होती है तो उनको सोल्यूशन हमें देना पड़ेगा। इसके साथ साथ उनके खेत में जाना, उनका फॉलोअप लेना, ये चीजें जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट को नहीं पहुंचा सकते। तो ये चीजों के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करेंगे। क्योंकि देखिए 10 लोगों के पीछे भागने से अच्छा यही होता है कि आप जो एक इंसान हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है उनको फॉलो कीजिए, अपने आप 20 लोग आ जाते, अपने आप आ जाते। तो ज्यादा लोगों के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आगे निकलते हैं साथियों, देखिए हमारा मिशन है सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ। देखिए आज हर कोई बोलता है कि मनुष्य में बीमारियों का प्रमाण बढ़ता जा रहा है, हर घर में बीमारियों का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे का रीजन है हमारा खान पान। देखिए ये सब चीजें लोग जानते हैं, हर परिवार जानता है। हर कोई बोलता है कि भैया हमारे खेतों में तो रसायनों का इस्तेमाल होता है, फसलों पर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण हम जो भी दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं इनमें तो स्लो पॉइजन आ जाता है। हम खाना नहीं खाते हैं, हम हर दिन स्लो पॉइजन खाते हैं, जिसके कारण दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती जा रही। और इससे बचने के लिए लोग अक्सर बोलते हैं कि हमें जहर मुक्त सब्जियां चाहिए, लेकिन करेगा कौन, ये बड़ा सवाल होता है। साथियों हमारा भी यही मिशन है कि हम जमीनों को जहर मुक्त बनाए, फसलों को जहर मुक्त बनाए और परिपूर्ण पोषित अन्न लोगों को मिले। ये उद्देश्य लेकर हम काम करते हैं। लेकिन जब भी हम किसानों के पास जाते हैं तो किसानों के सामने देखिए बाकी कुछ समस्या नहीं, किसानों के सामने एक ही समस्या है कि दिन ब दिन उत्पाद घटती जा रही है। और कितनी घटती जा रही है, जितना खर्चा करते हैं उतनी भी उत्पाद उनको नहीं मिलती, मात्र यही समस्या होती है। और किसान केवल इसी समस्या के बारे में सोचता है, बाकी कोई कुछ समझता नहीं। कौन जहर खाएगा, कौन क्या खाएगा, इससे किसान को कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि उसको खर्चा करना है खेती में तो पैसा कमाने के लिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे बीजों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खादों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। लेकिन 90% से ज्यादा ऐसे किसान हैं, हर साल जितना खर्चा करते हैं उतना भी पैसा फसल के माध्यम से नहीं होता है। और न होने का कारण किसानों को पता है कि जमीनें खराब होती जा रही, जमीनें बंजर बन चुकी है। किसान बोलते भी भाई जमीन तो हमारी
खराब हो गई, जिसके कारण उत्पाद घट रही, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, कि जमीन खराब है। इससे अलग कोई उपचार किसान करता नहीं है, जिसके कारण जितना खर्चा, जितना खादों का प्रमाण बढ़ाता है, उतने उत्पाद उनकी घट जाते हैं। तो इसीलिए हम एक साइंटिफिक प्रूवन टेक्नोलॉजी किसानों को देते हैं, जो किसानों का खर्चा कम करने का काम करते हैं और उत्पाद बढ़ाने का काम करते हैं। और हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने से उत्पाद बढ़ती है, मतलब कोई चमत्कार नहीं होता है। एक्चुअली साइंटिफिक प्रूवन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उत्पाद बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है आपकी जमीन उपजाऊ होनी चाहिए, आपके फसलों का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए और आपके पानी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर खेती में होती है तो उत्पाद बढ़ती है, खर्चा कम होता है। और हरित संजीवनी के प्रोडक्ट जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए फायदा देते हैं, फसलों का परिपूर्ण पोषण करने का काम करते हैं और पानी का स्वास्थ्य सुधारने का काम करते हैं, जिसके कारण हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने से उत्पाद बढ़ती है और खर्चा कम हो जाता है। तो साथियों, अभी देखिए फिलहाल गार्डन गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, 12 माह हर दिन इसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। 500 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है और ये जो गार्डन गोल्ड प्रोडक्ट है, ये हर घर की जरूरत है। तो क्यों जरूरत है? तो सबसे पहले देखिए गार्डन गोल्ड क्या है। गार्डन गोल्ड प्योर ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद है, जिसे जैविक खाद भी कहा जाता है। अब जैविक खाद मतलब क्या है? ये खाद का काम करता है, ये फसलों का भोजन है, हमारे जमीन का भोजन है, इसलिए इसको खाद कहा जाता है। तो अब देखिए, अब हम अगर शहरों में जाते हैं तो शहरों में लोगों ने क्या किया है कि टेरेस गार्डन, जैसे कि गमलों में पौधे उगाते हैं, घर के आजू बाजू में ओपन प्लेस होती है तो वहां पर पौधे उगाते हैं, टेरेस में किचन गार्डन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें जहर मुक्त सब्जियां होनी चाहिए, और जहर मुक्त सब्जियां तो खेतों से नहीं आती है, मार्केट से नहीं मिलती। इसके लिए आज लोगों ने, ज्यादातर आप देखिए बड़े बड़े शहरों में अगर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने किचन गार्डन बना दिए, जिसमें वो किसी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मात्र उनके आगे ऑप्शन न होने के कारण कुछ ना कुछ केमिकल का इस्तेमाल उनको करना पड़ता है। नहीं तो लोग चाहते नहीं है कि वो केमिकल का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सब्जियां घर में खाने के लिए उगाते हैं, गमलों में, ओपन प्लेस पर। तो ऐसी जगह पर हम गार्डन गोल्ड का हमें इस्तेमाल करना है। गमलों के लिए, एक गमले के लिए 100 ग्राम गार्डन गोल्ड महीने में एक बार देना है, जड़ों की हिस्से वाली मिट्टी में मिलाकर। अगर ओपन प्लेस पर किचन गार्डन होती है या होम गार्डन होती है तो उसमें हमें 1000 स्क्वायर फीट के लिए 10 गार्डन गोल्ड के पाउच जमीन में डालने हैं। उसके बाद अगर नर्सरी होती है तो नर्सरी में 1000 स्क्वायर फीट के लिए 10 गार्डन गोल्ड के पाउच जमीन में देने हैं। तो ये क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ावा देता है, जिसके कारण जमीन में हवा का प्रमाण बढ़ जाता है, नमी का प्रमाण बढ़ जाता है, सूक्ष्म जड़ों का विकास होता है, मित्र जीवाणुओं का विकास होता है, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बनता है और जमीन भुरभुरी होकर फसलों को संतुलित अन्न तत्व मिलते हैं, जिसके कारण पौधों की संतुलित तरीके से वृद्धि होती है, संतुलित तरीके से पोषण होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, अगर हम टारगेट करते हैं कि हर कोई चाहता है कि हमें जहर मुक्त सब्जियां चाहिए, तो साथियों अगर जहर मुक्त सब्जियां खानी है तो सबसे पहले जहर मुक्त किचन गार्डन उगानी पड़ेगी, क्योंकि ये हर घर की जरूरत है। देखिए, जैसे कि आज के इस सेशन में 90 लोग हैं, तो हमें एक सवाल खुद को पूछना चाहिए कि क्या हम जो सब्जियां खाते हैं वो मार्केट से लाते हैं या खुद के किचन गार्डन में हम तैयार करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्योंकि हर कोई चाहता है बीमारियां कम होनी चाहिए, परिवार का स्वास्थ्य सुधारना चाहिए, परिवार की स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। तो अगर स्वास्थ्य को सुधारना है, रक्षा करनी है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा भोजन हमें बदलना पड़ेगा, भोजन से जहर को हमें हटाना पड़ेगा। तो क्या मार्केट से सब्जियां लाकर हम हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें किचन गार्डन उगानी पड़ेगी। घर के आजू बाजू में ओपन प्लेस होती है, कहीं पर भी गमलों में अलग अलग सब्जियों के पौधे उगाने पड़ेगी।
जिसमें जड़ों में गार्डन गोल्ड को महीने में एक बार देना है। ऊपर से हम रैपिड डिफेंड का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर गार्डन गोल्ड 3 in 1 हिल किट है उसका छिड़काव कर सकते हैं, जो सभी प्रकार की बीमारियों से पौधों का संरक्षण करता है, पौधों का विकास करने का भी काम करता है। तो ये चीजें जब तक हम करते नहीं है तब तक ना तो हम खुद के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, तो फिर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना थोड़ी दूर की बात होती है। तो मतलब ये है कि ये जरूरत केवल समाज को नहीं, ये जरूरत हमें भी। सबसे पहले ये हमें करना होगा, फिर हमारा देखकर लोग कर सकते हैं, और इसके बारे में लोगों तक हमें जानकारी लेकर जानी पड़ेगी। इसलिए मैंने यही कहा था कि गार्डन गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 12 माह सेल होने वाला प्रोडक्ट है। चाहे आप शहरों में रहते हो चाहे आप गाँव में रहते हो, हर परिवार में इस प्रोडक्ट की जरूरत है। आगे निकलते हैं सॉइल स्पेशल न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी एनहांसर, मतलब अन्न तत्वों की कार्यक्षमता बढ़ाकर अन्न तत्वों को कार्यक्षम रखने वाला ये प्रोडक्ट है। 250 ग्राम आधे एकड़ के लिए, 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए। अब देखिए ये जो सॉइल हेल्थ स्पेशल है, मतलब स्पेशली इस प्रोडक्ट का जो काम है वो जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना, जमीन का स्वास्थ्य सुधारना, ये इसका महत्वपूर्ण काम है। तो फिर आपकी कोई भी फसल हो, कितने भी दिनों की हो, किसी भी अवस्था में सॉइल स्पेशल को हम जमीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फसल कोई भी हो, कितने भी दिनों की हो, किसी भी अवस्था में। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सॉइल स्पेशल हम बुआई करने के बाद कितने दिनों तक दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप कभी भी दे सकते हैं, चाहे वो 30 दिनों की फसल हो, चाहे 2 दिनों की हो, चाहे वो फूलों की अवस्था में हो, चाहे वो सब्जियों की फसलें देखिए बार बार फुलाते हैं, बार बार फल आते हैं, तो फलों की विकास अवस्था में भी दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं है। इसका काम तो स्पेशली जमीन में है। जब हम इसको जमीन में देते हैं तो इसका जो फायदा मिलता है, ये जमीन में जो कुछ हम खादे देते हैं, जो खादे जमीन में पड़ी है उनको एक्टिवेट करता है, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ावा देता है, जमीन में मित्र जीवाणु का भोजन तैयार करने का कार्य करता है, जिसके कारण जमीन का ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। उसके बाद जमीन से न मिलने वाले अन्न तत्व फसलों को, पौधों को उपलब्ध करवा के देता है, जिसके कारण फसलों की संतुलित तरीके से वृद्धि होती है, फलों का पोषण होता है, उत्पाद बढ़ाने के लिए फायदा मिलता है। और चौथा फायदा ये होता है कि ये जमीन की कार्यक्षमता और उपजाऊ क्षमता को बढ़ावा देता है, साथ साथ लंबे समय तक जमीन को उपजाऊ और कार्यक्षम रखने का काम करता है। लंबे समय तक मतलब आपने इस साल इस्तेमाल किया, इस सीजन में इस्तेमाल किया, इस फसल के उत्पाद में तो आपको फायदा मिलेगा ही, लेकिन जहां पर हमने सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल किया है उस जमीन में जो अगले सीजन की फसल की जाती है उसमें भी हमें सॉइल स्पेशल का लाभ मिलता है। इतना ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। बाकी जमीन को भुरभुरी करना, जमीन में नमी का प्रमाण बढ़ाना, हवा का प्रमाण बढ़ाना, सूक्ष्म जड़ों का विकास करना, ये सब कार्य सॉइल स्पेशल करता है। तो अभी की स्थिति में लगभग कुछ जगह पर अभी धान की फसल की अगर बात करेंगे तो वृद्धि की अवस्था में कुछ जगह पर फसलें हैं, कुछ जगह पर अभी बाली लगने की अवस्था आ चुकी है, कुछ जगह पर बाली निकल चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसी भी फसल में जहां पर हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है वहां पर सॉइल स्पेशल को जमीन में दे सकते हैं, किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, क्योंकि अभी धान की फसल तो बड़ी हो चुकी है, तो किसी न किसी खाद में मिलाकर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सूखी मिट्टी में मिलाकर अब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पत्तों के ऊपर गिर जाएगा पूरा का पूरा, मिट्टी को ज्यादा वेट नहीं होता है। तो खाद में ही मिलाकर अभी के अवस्था में हमें खाद में मिलाकर ही सॉइल स्पेशल को जमीन में देना पड़ेगा। बाकी जो भी आपकी सब्जियों की वगैरह ये जो फसलें, तो इसमें आप किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा इसको हम जमीन में दे सकते हैं। आगे निकलते हैं हरी संजीवनी सॉइल एंड प्लांट हेल्थ एनहांसर। ये 375 ग्राम का डिब्बा आधे एकड़ के लिए होता है, 750 ग्राम का 1 एकड़ के लिए होता है। तो इसको मैं केवल की पॉइंट्स आपको बताता हूँ, क्योंकि सब्जियों की खेती तो 12 माह चलने वाली खेती होती है। कुछ जगह पर आपको अभी नई रोपाई की हुई फसल मिलेगी, कुछ जगह पर फलों की अवस्था में मिलेगी, कुछ जगह पर फलों की विकास अवस्था में मिलेगी। तो उसके अनुसार अगर हमें हरी संजीवनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है कि जहां पर भी रोपाई हो चुकी है कि या फिर 1 महीने के अंदर की फसल क्या है,
तो 1 महीने के अंदर की फसल में हमें प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में देना है। किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा दे सकते हैं। ये जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। खादों को घोलने का, खादों को फसलों को, पौधों को उपलब्ध करवा के देने का कार्य करता है। उसके बाद पैकेट नंबर 2, 3, 4, तो ये फसल की अवस्था के अनुसार छिड़काव करना है। प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव वृद्धि की अवस्था में जो ज्यादा से ज्यादा संतुलित तरीके से वृद्धि करने के लिए, शाखाओं का निर्माण करने के लिए फायदा देता है। नंबर 3 का छिड़काव हमें करना है फूल लगने की अवस्था में, बाली लगने की अवस्था में। और उसके बाद पैकेट नंबर 4 का हमें इस्तेमाल करना है छिड़काव द्वारा फलों की विकास अवस्था, यानी कि जब दूधी दाने भरने की अवस्था होती है धान की फसल में, सब्जियों की फसलों में फलों की विकास अवस्था होती है, तो इस अवस्था में प्रक्रिया नंबर 4 का हमें छिड़काव द्वारा इस्तेमाल करना। तो जहां पर भी अभी हमारी ट्रीटमेंट चालू है, शायद अभी कुछ जगह पर 3 नंबर का छिड़काव हो चुका है, कुछ जगह पर अभी भी 3 नंबर का छिड़काव करना बाकी है। तो जरूरत के अनुसार रैपिड डिपेंड प्रक्रिया नंबर 3 के साथ लेकर छिड़काव करना है। रैपिड रस चूसक कीटकों के लिए काम करेगा, डिफेंड फफूंद की बीमारी को रोकने का काम करेगा। मिला पर स्प्रे में सर्टिफाइड तो कंपलसरी होता है, जिसकी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। तो उस हिसाब से आप कीजिए। जहां पर अभी हरी संजीवनी का इस्तेमाल चल रहा है, जहां पर नई अभी रोपाई हो रही है, तो वहां पर आप हरी संजीवनी दे सकते हैं। और हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 के साथ पहले स्पेशल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअल करना चाहिए, लेकिन किसान जो होता है उसकी भी अफोर्डेबिलिटी होती है, वो दो प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन किसान किसी एक का भी इस्तेमाल करता है तो कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं है। उनके उत्पाद बढ़ाने के लिए हमें फायदा मिल जाता है। आगे निकलते हैं। आज की डेट में अभी के सिचुएशन के अनुसार और सितंबर माह के टारगेट को अगर हमें फोकस करना है, तो एक आविष्कारिक प्रोडक्ट फ्रूट स्पेशल। देखिए, आविष्कारी इसलिए है कि पहले बात ये करेंगे हम कि अभी अगर हमको लगता है कि हमें सितंबर माह में टारगेट को अचीव करना है, अचानक से ऐसे मन में आ गए कि नहीं मुझे टारगेट अचीव करना है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जितना चाहे उतना टारगेट हम कवर कर सकते हैं। अब क्यों कवर कर सकते हैं? तो देखिए, अभी किसानों के पास जो भी फसलें हो, चाहे सब्जियों की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे नरमा हो, चाहे मक्का हो, कोई भी फसल, तो किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में छिड़काव द्वारा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कोई किसान इसका छिड़काव करेगा उनको फसल में 6 दिन में बदलाव दिखेगा। ये मात्र 6 दिन में रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है और फसलों की बैलेंस्ड वेजिटेटिव ग्रोथ करने वाला प्रोडक्ट है। मतलब ये संतुलित वृद्धि भी करता है, पौधों की गर्भधारण क्षमता को भी बढ़ावा देता है, बालियों का निर्माण करता है, बालियों की लंबाई बढ़ाता है, दूधी दानों का निर्माण करता है, दूधी दाने भरने के लिए फायदा मिलता है, दानों की संख्या बढ़ाने के लिए, दानों का आकार वजन बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए फायदा मिलता है। सब्जियों की फसलें तो ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण, फूलों की गिरावट कम कर देना, फूलों का फलों में रूपांतरण कर देना, फलों का संतुलित तरीके से पोषण करना, यानी कि शुरू की अवस्था से लेकर अंत की अवस्था तक फसलों का परिपूर्ण पोषण करने वाला ये प्रोडक्ट है। 250 ग्राम 500 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है। तो साथियों देखिए, जहां पर हमने हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अभी केवल अगर हम फ्रूट स्पेशल को भी टारगेट करते हैं तो हर किसान इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कुछ जगह पर किसानों की फसलें आपको वृद्धि की अवस्था में मिलेगी, कुछ जगह पर फूलों की बाली लगने की अवस्था में मिलेगी, कुछ जगह पर दाने भरने की अवस्था में होगी, या फिर सब्जियों की फसलें फलों की विकास अवस्था में होगी। तो जो चाहे वो अवस्था हो, अभी हम फ्रूट स्पेशल का छिड़काव द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तों की फूलों की अवस्था 1 ग्राम 1 लीटर के लिए आप 2 ग्राम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फलों की विकास अवस्था में 2 ग्राम ही देना है, उससे कम नहीं देना है। पत्तों की फूलों की अवस्था में 1 ग्राम 1 लीटर के लिए चलेगा, और फलों की विकास अवस्था दाने भरने की अवस्था में 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से हमें इसका इस्तेमाल करना है।
तो इसके साथ मिला पाएगा स्प्रेमेसिटी 5 आएगा, रैपिड आएगा, डिफेंड आएगा। ये भी हम जरूरत के अनुसार रैपिड डिफेंड भी फ्रूट स्पेशल के साथ मिलाकर छिड़काव द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और केवल यही नहीं कि आप कोई भी जैसे कि धान हो, सब्जियों की फसल हो या मक्का की फसल हो, उसमें फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल करना है। बाकी फलों की भी बागवानी का सीजन अभी शुरू हो रहा है, तो कोई भी हो, जैसे पपाया हो या फिर मौसमी हो, संतरा हो, चाहे कोई भी फलों की बागवानी हो, केला हो, तो आप किसी भी फलों की बागवानी में फ्रूट स्पेशल का छिड़काव जिस स्टेज में हम किसान के पास जाते हैं उस स्टेज से फ्रूट स्पेशल का छिड़काव शुरू कर सकते हैं। बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है साथियों। तो ये जो सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल, ये 2 प्रोडक्ट है। इनका महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउरी, इनका जो पोमोग्रेनेट रिसर्च सेंटर है उसमें रिसर्च ट्रायल हो चुका है। बाकी हरी संजीवनी का तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, इनके गेहूं की यानी कि व्हीट रिसर्च सेंटर में रिसर्च ट्रायल हरी संजीवनी का हुआ है। उसके बाद महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में धान की फसल में रिसर्च ट्रायल हुआ है। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, इनका भाटापारा में जो पैडी रिसर्च सेंटर है वहां पर धान में रिसर्च ट्रायल हुआ है। डॉक्टर पंजाबराव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला महाराष्ट्र, इनके कॉटन रिसर्च सेंटर में 3 साल हरी संजीवनी के ऊपर कॉटन में रिसर्च ट्रायल हुआ है। बाकी डिफेंड का रिसर्च ट्रायल पंजाबराव अपना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, इनका पोटैटो यानी कि आलू के संशोधन केंद्र में जो लेट ब्लाइट नाम की बीमारी आती है फफूंद की, उसके ऊपर रिसर्च ट्रायल हुआ है। तो ये सभी रिसर्च ट्रायल रिपोर्ट आप www.harisanjeevani.in से डाउनलोड करके ले सकते हैं। और साथियों देखिए, अभी ये 4 प्रोडक्ट और है जो अभी हम छिड़काव में इस्तेमाल करने के लिए। उसमें है स्प्रेमेसिटी 5 नॉन आयोनिक स्प्रे मल्टीपर्पज स्प्रे एडजुवेंट है। अब स्प्रे एडजुवेंट का मतलब ये होता है कि ये ना कोई बीमारी के लिए काम करेगा, ना कोई कीट के लिए काम करेगा, ना ही उत्पाद बढ़ाने के लिए काम करेगा। अब देखिए, ये स्प्रे एडजुवेंट मतलब क्या होता है? ना किसी कीट के लिए काम करेगा, ना किसी बीमारी को कंट्रोल करने का काम करेगा, ना उत्पाद बढ़ाने का काम करेगा। मतलब ये कोई काम का नहीं। किसान अगर अकेले स्प्रेमेसिटी 5 का इस्तेमाल करते हैं तो कोई फायदा नहीं। इसका फायदा कब मिलेगा? किसान को जब भी किसी दवा का छिड़काव करना है उसके साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों ने बोलते हैं कि हमने स्प्रेमेसिटी 5 का इस्तेमाल किया था, तना छेदक की बीमारी गई नहीं। भाई ये कीटनाशक थोड़ा है ये तना छेदक की बीमारी जाने की। कुछ लोग बोलते हैं हमने तो स्प्रेमेसिटी 5 का इस्तेमाल किया था, फफूंद का प्रकोप बढ़ गया, कंट्रोल नहीं हुआ। भाई स्प्रेमेसिटी 5 फफूंद नाशक थोड़ा ही फफूंद के लिए काम करता है। कुछ लोग तो बोलते हैं हमने स्प्रेमेसिटी 5 का इस्तेमाल किया था, उत्पाद बढ़ा। अब ये उत्पाद बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें समझना है कि स्प्रेमेसिटी 5 का एक्चुअल काम क्या है। ये उत्पाद बढ़ाने का काम नहीं करेगा, किसी कीट को कंट्रोल करने का काम नहीं करेगा, कोई उत्पाद बढ़ाने का या बीमारी के लिए काम नहीं करता है। ये स्प्रे एडजुवेंट है और नॉन आयोनिक मल्टीपर्पज स्प्रे एडजुवेंट। मतलब शॉर्टली अगर कहा जाए तो ये स्टिकर है, जिसे हम चिपकू कहते हैं, गुम्मू कहते हैं। चिपकू का या स्टिकर का इस्तेमाल किसान कब करता है? बारिश के सीजन में। क्यों करता है? क्योंकि दवाइयों का छिड़काव करने के बाद अगर बारिश आती है तो दवाइयां धुलकर न जाए, इसलिए स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं। तो बस स्प्रेमेसिटी 5 स्टिकर किसान को जिस भी दवा का छिड़काव करना है उसके साथ इस्तेमाल करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं हमने नंबर 2 के साथ स्प्रेमेक्स लिया था, नंबर 3 के साथ ले सकते हैं क्या? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आप किसका छिड़काव करते हो इससे इसको कोई लेना देना। जिस दवा का छिड़काव करना है उसके साथ इस्तेमाल करने के लिए। तो चाहे वो हरी संजीवनी के प्रोडक्ट हो, चाहे वो मार्केट के कोई प्रोडक्ट हो, जिसका भी छिड़काव करना है उसके साथ कंपलसरी इस्तेमाल करने के लिए यह प्रोडक्ट है। आधा से 1 ml 1 लीटर पानी के अनुपात से छिड़काव में इस्तेमाल करना है। इसके 3 फायदे किसानों को मिलेंगे। 1, पत्तों के ऊपर दवाइयां फैलाने का काम करता है। नंबर 2, पत्तों के ऊपर दवाइयां चिपकाने का काम करता है। और नंबर 3, पत्तों के अंदर तक दवाइयां लेकर जाता है। इससे क्या होता है? 3 फायदे किसानों को मिलते हैं। पत्तों के ऊपर संतुलित तरीके से दवाइयां फैल जाती है, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं।
नंबर 2, पत्तों के ऊपर दवाइयाँ चिपक जाती है, तो बारिश के कारण दवाइयाँ धुलकर नहीं जाती है। और नंबर 3, पत्तों के अंदर तक दवाइयाँ जाती है, जिसके कारण दवाइयों का प्रभाव ज्यादा दिनों तक फसलों में रहता है। ये 3 फायदे हमें स्प्रेमेशियटिफाई के किसानों को मिलते हैं। इसके बाद एक और प्रोडक्ट है मिलाप, स्प्रे एडजुवेंट। अब स्प्रे एडजुवेंट मतलब आप समझ गए कि ये किसी कीट के लिए काम नहीं करेगा, ये किसी फफूंद की बीमारी को के लिए काम नहीं करेगा, ये कोई उत्पाद बढ़ाने का काम नहीं करेगा। तो अकेले मिलाप का इस्तेमाल करके किसान को कोई फायदा नहीं। इसका इस्तेमाल कब करना है, तो किसान को जो भी दवा का छिड़काव करना है उसमें मिलाकर इस्तेमाल करने से किसान को फायदा मिले। तो ये एडवांस वाटर कंडीशनर एंड पीएच करेक्टर है, 250 ml पैकिंग में अवेलेबल है। एडवांस वाटर कंडीशनर एंड पीएच करेक्टर का मतलब होता है अत्याधुनिक पानी का स्वास्थ्य सुधारक और पानी का पीएच करेक्टर। अब देखिए, पीने के लिए पानी का स्वास्थ्य सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। ये पीने के लिए पानी में इस्तेमाल करेंगे तो फिर पानी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पीने के लिए अच्छा रहेगा, ये इसके लिए निर्माण नहीं किया है। ये निर्माण किया है खेतों में जो दवाइयों का छिड़काव करते हैं, उन दवाइयों के लिए जो पानी का इस्तेमाल होता है उसका स्वास्थ्य सुधारने के लिए ये प्रोडक्ट का निर्माण किया है। तो अब देखिए, होता क्या है कि जब भी हमें कोई दवा का छिड़काव करना होता है तो पानी का पीएच 4 से 6 के बीच में अनुकूल होना आवश्यक होता है। अगर 4 से 6 के बीच में पीएच होता है तो होता क्या है कि दवाइयाँ पूरी सक्रियता और कार्य क्षमता के साथ कार्य तो जब तक पानी पीने के लिए मीठा था, यानी कि 7 से 7.5 का पानी का पीएच था। मीठा जो पानी पीने के लिए मीठा होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 से 7.5 तक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि दवाइयाँ मीठे पानी में भी अच्छा काम करती है, अच्छे रिजल्ट देती है। मीठे पानी में भी दवाइयाँ अच्छे रिजल्ट देती है। पानी डाला तो जिसके कारण होता क्या था कि दवाइयों के रिजल्ट एक 5-6 सालों की पहले की अगर बात करेंगे तो दवाइयों के रिजल्ट लोगों को अच्छे मिलते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि किसान कोई भी दवा का छिड़काव करते हैं तो ना तो कीट पूरी तरह से कंट्रोल होती है, ना फफूंद की बीमारी कंट्रोल होती है, बार बार छिड़काव करना पड़ता है, फसलों का नुकसान भी बढ़ता जाता है। तो इसके पीछे का एकमात्र कारण